के जाने माने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। और देवकीनंदन जी जिन्होंने चर्चा में इसलिए हैं कि दिल्ली में एक सनातन संत संसद करवाई गई और उसके कर्ता धर्ता देवकीनंदन ठाकुर जी ही थे। देवकीनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। आपका एक आजकल बयान में सुन रहा हूँ कि बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। ये लोग कहते हैं कि 110 करोड़ 120 करोड़ हिंदू हैं, उन्हीं का देश है, चलती उन्हीं की है, तूती उन्हीं की बोलती है, सरकार उन्हीं की होती है, फिर ये हिंदू हक लेकर रहेंगे, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब नहीं राणा जी, जानते तो आप भी हो। आजादी के बाद पे जो सेकुलरता का झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ाया गया है, उसकी सारी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारे देवालय सुरक्षित नहीं है, हमारे तीर्थ सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारे पूजा पद्धति वेद पाठ की स्थिति सुरक्षित नहीं है। तो ये सब हमारे हमारे आजादी के बाद से हमसे छीने गए। अभी तक हम लोग उसके लिए तरस रहे, उसकी सुरक्षा के लिए। इसीलिए तो सनातन धर्म संसद हुआ था दिल्ली में 16 नवंबर को, आगे भी फिर होगा। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम लोग तब तक ही लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हक क्या चाहिए? सनातन बोर्ड चाहिए हमें। लेकिन सनातन बोर्ड देवकीनंद जी अगर लेते हैं तो वो वक्फ बोर्ड की तरह होता है। एक तो वो अलग से व्यवस्था आपने कर दी जो संविधान अदालतों से बाहर चली गई है, तो आप भी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड जो है संविधान और अदालतों से बाहर चली जाए? संविधान की बात नहीं कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं हमारे आपके संविधान की बात। अगर चलो हम आपके संविधान की बात करते हैं, आपका संविधान सबको, हमारा संविधान सबको सेकुलर कंट्री कहता है और सबको समान अधिकार देता है। और अगर समान अधिकार देता है तो समान अधिकार में ये कैसा अधिकार है कि मस्जिद वो लोग संभालेंगे, चर्च वो लोग संभालेंगे, और हमारे मंदिर सरकार संभालेंगी। उन मंदिरों में भोग सरकार लगवाएंगी, उनमें प्रसाद सरकार बनवाएगी, और उस प्रसाद में मिलावट पशुओं की चर्बी सरकार भिजवाएगी। फिर उन्हीं प्रसाद को खिलवाकर हिंदू 100 करोड़ लोगों का धर्म भ्रष्ट करवाएगी। और उसके बाद हमसे आशा करेगी, आप जैसे पत्रकार हमसे पूछेंगे कि आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है। अपना धर्म भ्रष्ट कराने के बाद भी अगर हम लोग न जगें, हम लोग न उठें, हम लोग अपनी आवाज न उठाएं, तो क्या अधिकार है हमसे कोई कहेगा कि हम जिंदा है। लेकिन देवकीनंद जी, सरकार अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है जो मौजूदा कानून है, तो जाहिर तौर पर वो तमाम हिस्से हटा रही है जो अराजक व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं, जिनके चलते कुछ लोगों के हाथ में सारी मिल्कियत है। फिर तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अगर ये संशोधन हो जाता है तो। देखिए मेरी बात सुनिए, वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ जमीनों की देखरेख करने वाला एक बोर्ड है। नहीं, या ये कह लीजिए मस्जिदों दूसरों मस्जिदों की है। देखरेख करता है, कब्रगाहों की देखरेख करता है, दरगाहों की देखरेख करता है। मंदिर में और उनकी मस्जिद में और दरगाह में खुदा रहते हैं क्या? नहीं, तो आप अलग से चाहते ही चाहते हैं। नहीं, हमको ये बताओ, खुदा रहते हैं क्या उनके? नहीं नहीं, भाई बुत पूजा, मंदिर मूर्ति पूजा तो वो मानते नहीं। ठीक है, लेकिन मस्जिद में मस्जिद नमाज तो करते हैं ना। जितने मेरी बात सुनो, मस्जिद और दरगाह जो है उनकी पूजा स्थली है, हम्म। और उनकी मतलब प्रे स्थली है। वो प्रे करने जाते हैं, और प्रे तो वो अपने घर में भी कर सकते हैं, वो करे मस्जिद में करे, हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन वहां खुदा नहीं रहता है, वहां तो प्रे स्थल है। हमारे मंदिर में भगवान रहता है, वहां हम प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, वहां हम पूजा करने जाते हैं। पूजा में भगवान के वस्त्रों की आवश्यकता है, भगवान के जल की आवश्यकता है, भगवान को भोग की आवश्यकता है, आरती की आवश्यकता है। सैन आरती कब होगी, उत्थान आरती कब होगी, भोग आरती कब होगी, राजभोग आरती कब होगी, ये लोग सरकार डिसाइड करेंगी। तो देवकीनंदन जी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बनाया जाए तो देश भर के मंदिरों की देखरेख करे, सरकार हटे। अरे हम सिर्फ मंदिरों की देखरेख नहीं करेंगे, पूजा पद्धति की देखरेख करेंगे। हम लोग अपने गुरुकुलम परंपरा की देखरेख करेंगे, हम लोग अपनी गौ माता की देखरेख करेंगे, हम लोग जो बच्चे हमारे धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम उनकी देखरेख करेंगे। जो धन के अभाव में अपना हॉस्पिटल नहीं जा पाते, इलाज नहीं करा पाते प्राइवेट हॉस्पिटलों में, हम उनके लिए इलाज की उनकी चिंता करेंगे। हमारी बहन बेटियों को जो 36 टुकड़े हो रहे, हम उनकी देखभाल करेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सनातन बोर्ड अगर हमें मिल जाए और हमारी मंदिर सरकार से फ्री हो जाए, हम बहुत बड़ा काम करेंगे।
और कर सकते हैं। लेकिन देवकीनंदन हमें जी इसके आपसे लिए कोई सरकार से पूछेगा ना डोनेशन कि नहीं चाहिएगा। जब इतने मंदिरों में इतना डोनेशन आता है, उससे हम कर लेंगे सब। जब इतने अधिकार आपको दे दिए जाएंगे, इतना सब कुछ आप करेंगे, तो बहुत सारा हिस्सा जो प्रशासन का है, सरकार का है, वो तो आपने अपने हाथ में ले लिया। तो मैं ही मिला हूं क्या सरकार को, या मेरा ही धर्म मिला है क्या सरकार को सारा हक लेने का? मेरा हक लेके आप दुनिया को बांटेंगे क्या? नहीं, वक्फ सनातनियों से ले लो और सबको वक्फ बांट दो। कानून में बदलाव हो रहा है। एक सवाल है, ये मौलाना तौकीर रजा का है, क्योंकि वक्फ कानून में सरकार संशोधन करना चाहती है, जेपीसी है, आपको पता है सब कुछ। तौकीर रजा जी। कह रहे हैं कि यह नहीं हो सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर दें, हम पार्लियामेंट घेर लेंगे। 24 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इतना घेरो, इतनी ताकत दिखाओ कि सरकार हिल जाए, यानी कि वो संशोधन नहीं चाहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो मैं क्या देखूंगा? आप देखिए, आप पत्रकार बंधु देखें, हमारे लीडर्स देखें, और उनकी धमकी से डरे हम और आप सब। वो कह दिल्ली जाम कर देंगे, पार्लियामेंट जाम कर देंगे, ये कर देंगे, फिर तुम्हारी सांसें फुला देंगे। कथावाचक की बड़ा खतरा है। जी। या तो दो स्थितियां होती हैं, एक कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको आपने बहुत अधिक अधिकार दे दिए, उन अधिकारों के चलते आपको लगता है कि आप दोयम दर्जे के हो गए। लेकिन सरकार अगर सबके साथ बराबरी का बर्ताव कर देती है, कानूनन वो एक ही तरह का स्केल लेकर के आ जाती है, फिर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आ गया, सभी धर्मस्थलों को एक साथ रखा जाए, एक निगरानी में, एक व्यवस्था के तहत रखा जाए, उसके लिए एक बोर्ड आ गया, तो सरकार चाहेगी तो कर देगी ना ये, फिर दिक्कत तो नहीं है ना। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, सरकार क्यों डिसाइड करेगी कि पूजा कैसे होगी, भोग क्या लगेगा? क्या सरकार ने इसका वो पाठ्यक्रम पढ़ रखा है क्या? लेकिन आज भी तो सरकार कहाँ और कर रही है? आज मेरी बात एक और है ना, जी। आज सरकार चलो मान लो कि आपकी है, कल जब सरकार बदलेगी फिर क्या होगा? दूसरे जब वोट बढ़ जाएंगी दूसरों की, और तब सरकार दूसरों की होगी, और तब वो